नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो आज बिहार कांग्रेस में एक बड़ा तूफान आया है। पार्टी ने अनुशासनहीनता के नाम पर 3 नेताओं को 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया। रशीद फाखरी, ओमकार शक्ति और चंदन सिंह ये नाम अब पार्टी की सदस्यता से 6 साल के लिए कट चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के निर्देश पर यह सख्त कार्रवाई हुई है। पार्टी सूत्र बता रहे हैं कि लोग संगठन विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ खुलकर बोल रहे थे और शकील अहमद के साथ अभद्र व्यवहार भी इसमें शामिल है। रशीद फाखरी का नाम खासतौर पर चर्चा में है। उनके समर्थकों पर आरोप है कि उन्होंने पूर्व कांग्रेस विधायक या नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन आयोजित किए और काफी गंभीर किस्म की घटनाएं की। पार्टी के अंदर ये माना जा रहा है कि ये कार्रवाई सिर्फ 3 लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक साफ संदेश है कि अब गुटबाजी, सार्वजनिक आलोचना और अनुशासन भंग बर्दाश्त नहीं होगा। बिहार कांग्रेस लंबे समय से अंदरूनी कलह, टिकट घोटालों के आरोपों और चुनावी हार के बाद उथल-पुथल में है। 2025 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की करारी हार के बाद ये पार्टी में सफाई अभियान चल रहा है। पहले 7 नेताओं को निकाला गया, फिर 2 और अब ये 3। कुल मिलाकर कांग्रेस बिहार में अपने घर को साफ करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये साफ सफाई कितनी गहरी होगी ये देखना बाकी है। बने रहिएगा लास्ट तक। नेताओं ने अपनाए बगावती तेवर। अब बात करते हैं इन नेताओं को, इन तीनों नेताओं की हिस्ट्री की। रशीद फाखरी बिहार कांग्रेस के सक्रिय चेहरा रहे। वे लंबे समय से पार्टी में विभिन्न पदों पर काम करते आए हैं। स्थानीय स्तर पर संगठन खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन अक्सर विवादों में रहते थे। उनके ऊपर बार बार आरोप लगा कि वे प्रदेश नेतृत्व से असहमति जताते रहे और खुलकर बयानबाजी करते रहे। ओमकार शक्ति भी पार्टी के मध्य स्तर के नेता माने जाते हैं, जिन्होंने विभिन्न मोर्चों पर काम किया, लेकिन अनुशासन की लाइन पार करने के आरोप उन पर भी लगे। चंदन सिंह का नाम भी इस लिस्ट में है, जो स्थानीय स्तर पर सक्रिय थे, लेकिन संगठन विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में अब बाहर है। ये तीनों नेता हाल के दिनों में शकील अहमद खान, जो कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के खिलाफ खड़े दिख रहे थे। खासतौर पर टिकट वितरण, संगठनात्मक फैसलों और चुनावी रणनीति पर उनकी नाराजगी सार्वजनिक रूप से सामने आई। पार्टी का कहना है कि ये लोग बार बार मीडिया में बयान देकर संगठन को नुकसान पहुंचा रहे थे। बिहार कांग्रेस में लंबे समय से ये समस्या चली आ रही थी कि कुछ नेता हाईकमान की लाइन से अलग चलते हैं, गुट बनाते हैं और जब मन नहीं चलता तो विद्रोह कर देते हैं। बिहार कांग्रेस में नेतृत्व की कमी साफ दिख रही है। राज्य अध्यक्ष राजेश राम और एआईसीसी इंचार्ज कृष्णा अलावरू पर बार बार सवाल उठे हैं। कार्यकर्ता आरोप लगाते हैं कि इनकी कार्यशैली नॉन पॉलिटिकल है। वे मैदान में उतरकर संगठन नहीं खड़ा कर पाए। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा भी बिहार में ज्यादा असर नहीं छोड़ पाई। कई नेता कहते हैं कि राहुल गांधी का बिहार पर फोकस निराशाजनक रहा। वे यात्रा निकाल कर आए, लेकिन उसके बाद लगातार मौजूदगी नहीं रही। सीट शेयरिंग में देरी हुई, सहयोगी दलों के साथ तालमेल की कमी और टिकट बांटने में कई सारे गड़बड़ी ने महागठबंधन को कमजोर किया। कांग्रेस सिर्फ मुट्ठी भर सीटें जीत पाई, वोट शेयर गिरा। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता नप गए। बड़े नेताओं की बात करें तो शकील अहमद खान, राजेश राम, कृष्णा अलावरू समेत कई नाम सामने हैं। कुछ नेता हाईकमान से सीधे जुड़े हुए हैं, लेकिन ग्राउंड पर उनका कंट्रोल कमजोर है। अंदरूनी कलह इतनी गहरी है कि चुनाव के दौरान ही कार्यकर्ता पटना एयरपोर्ट पर नेताओं के खिलाफ नारे लगा रहे थे, टिकट चोर के आरोप लगा रहे थे और अब ये सफाई अभियान चल रहा है। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि सिर्फ छोटे मोटे नेताओं पर गाज गिर रही है, जबकि असली समस्या ऊपर तक है। आगे किस किस पर गाज गिर सकती है ये भी हम जानें। पार्टी के कई ऐसे सूत्र हैं जो बता रहे हैं कि कई नाम सामने हैं, जो नेता बार बार हाईकमांड के खिलाफ बोल रहे हैं, जो गुटबाजी कर रहे हैं या जिन पर टिकट बेचने के आरोप है। उनकी लिस्ट तैयार हो रही है। कुछ पूर्व पदाधिकारी, जिला स्तर के नेता और यहाँ तक कि कुछ विधायकों पर भी सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में राज्यसभा चुनाव में कुछ कांग्रेस विधायकों के गायब होने की घटना ने भी विवाद बढ़ाया। 3 कांग्रेस विधायक वोटिंग के दिन उपलब्ध नहीं थे, जिससे महागठबंधन के नुकसान हुआ। ऐसे में पार्टी और सख्ती दिखा सकती है। महागठबंधन में जमकर टकरार। महागठबंधन की स्थिति भी अच्छी नहीं है। 2025 के चुनाव में एनडीए की भारी जीत के बाद गठबंधन में दरार साफ दिख रही है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग, सीएम फेस रणनीति पर मतभेद रहे। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच तालमेल की कमी की चर्चा हुई। लालू प्रसाद यादव और सोनिया गांधी के हस्तक्षेप के बावजूद पूरा गठबंधन एकजुट नहीं दिखा। अब 2026 में राज्यसभा जैसे मुद्दों पर भी तनाव बढ़ा। आरजेडी कांग्रेस को कोस रहा है और कांग्रेस अपनी दिक्कतें बता रही है। नेताओं का निराश होना स्वाभाविक है। कई कार्यकर्ता और मिडिल लेवल
और लीडर महसूस कर रहे हैं कि पार्टी बिहार में साइडलाइन हो रही है, संगठन कमजोर हो रहा है, कैडर निराश हो गए हैं और हाई कमांड का फोकस अब बाकी राज्यों पर है, लेकिन बिहार में नहीं दिखता। यह पूरा मामला बिहार कांग्रेस की पुरानी बीमारी को उजागर करता है। लंबे समय से पार्टी यहां संगठनात्मक रूप से कमजोर रही। नीतीश कुमार और बीजेपी की मजबूत मशीनरी के सामने कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन भी टिक नहीं पाया। राहुल गांधी का बिहार पर निराशाजनक फोकस, स्थानीय नेतृत्व की नाकामी, टिकट घोटाले के आरोप, गुटबाजी और अनुशासनहीनता, ये सब मिलकर पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। अब जो कार्रवाई हो रही है वो जरूरी है, लेकिन सिर्फ निकालने भर से समस्या हल नहीं होगी। पार्टी को ग्राउंड स्तर पर संगठन मजबूत करना होगा, युवा चेहरे को मौका देना होगा, स्थानीय मुद्दों पर फोकस करना होगा और सहयोगी दलों के साथ सच्चा तालमेल बैठाना होगा। बिहार में कांग्रेस की राह और मुश्किल होती जा रही है। राहुल गांधी की बिहार स्ट्रेटेजी क्यों नहीं चली? अब बात करते हैं राहुल गांधी की बिहार स्ट्रेटेजी की। गहराई में राहुल गांधी ने बिहार में अपनी पूरी ताकत झोंकने की कोशिश की। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा निकाली, जो सासाराम से शुरू हुई और बिहार में 1300 किलोमीटर तक चली। 25 जिलों को कवर किया, 110 सीटों पर असर डालने की कोशिश की। मेन फोकस था वोट चोरी का मुद्दा। उन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप लगाए कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है, मुस्लिम और पिछड़े वोटरों के नाम कट रहे हैं। साथ में ईबीसी के लिए 10 पॉइंट लाइन लॉन्च किया, जिसमें ज्यादा आरक्षण, एट्रोसिटी एक्ट जैसे कानून, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर जोर दिया गया। महागठबंधन के साथ मिलकर तेजस्वी यादव के साथ ज्वाइंट रैली की, मैनिफेस्टो तैयार किया, युवाओं को टारगेट किया और यहां तक कि जेन जे के साथ स्लैंग वाली बातचीत भी की। कांग्रेस का दावा था कि यात्रा पार्टी कैडर को एनर्जाइज करेगा और एनडीए के खिलाफ एक बड़ा नैरेटिव बनेगी, लेकिन नतीजे आए तब सब चौंक गए। कांग्रेस सिर्फ 61 सीटों में से 6 ही जीत पाई। महागठबंधन बुरी तरह से हारा। एनडीए ने 200 से ज्यादा सीटें जीती। राहुल गांधी खुद इसे ट्रूली सरप्राइजिंग बताकर कहा कि चुनाव शुरुआत से ही फेयर नहीं था। राहुल गांधी का बिहार स्ट्रेटेजी फेल। स्ट्रेटेजी में क्या गलत हुआ? सबसे बड़ा मुद्दा यह रहा कि वोट चोरी का नारा बिहार की जमीन पर नहीं चला। वहां के वोटर ज्यादा लोकल मुद्दों पर, बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा, महिलाओं को जो 10-10 हजार रुपए मिले रोजगार के लिए, वो भी एक विशेष मुद्दा था। स्वास्थ्य और विकास पर वोट करते रहे। राष्ट्रीय स्तर का ये नैरेटिव ग्राउंड पर रेसोनेट नहीं कर पाया। कई कांग्रेस नेता भी अंदर खाने कह रहे थे कि इस स्लोगन पर फिर से सोचना चाहिए, लेकिन हाई कमांड ने आगे बढ़ाया। यात्रा में भले ही भीड़ जुटी हो, लेकिन वो वोट में नहीं बदली। राहुल की अनुपस्थिति भी चर्चा में रही। यात्रा के बाद वो पूरी तरह से मैदान में नहीं दिखे, आखिरी चरणों में लौटे, लेकिन तब तक बीजेपी और एनडीए की मशीनरी पूरी ताकत से चल रही थी। टिकट वितरण में गड़बड़ी के आरोप लगे, अंदरूनी कलह बढ़ी, स्थानीय नेतृत्व और हाईकमांड के बीच तालमेल की कमी दिखी। आरजेडी के साथ सीट शेयरिंग और सीएम फेस पर भी मतभेद रहे। राहुल का फोकस ईबीसी और युवा वोट पर था, लेकिन बिहार की सच्चाई ये है कि जातीय, स्थानीय प्रभाव और विकास के वादे ज्यादा काम करते हैं। नेतृत्व की कमी भी साफ नजर आई। राहुल गांधी बिहार को प्राथमिकता देना चाहते, लेकिन निरंतर मौजूदगी की कमी रही। भारत जागो और न्याय यात्रा की तरह ये यात्रा भी शुरू में जोश भरने वाली रही, लेकिन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं बना पाई। पार्टी के सूत्र ये भी बताते हैं कि ग्राउंड लेवल पर संगठन कमजोर है, कार्यकर्ता आज भी निराश है और हाई कमांड का फोकस अक्सर राष्ट्रीय मुद्दों पर ज्यादा रहता है, अन्य राज्यों पर ज्यादा रहता है, बिहार पे कम रहता है। और यही कारण है कि बिहार की कांग्रेस अब बिखरती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी ने बिहार कांग्रेस को कमजोर किया। आगे क्या? बिहार कांग्रेस अब रिव्यू मोड में है। राहुल खड़गे के साथ मीटिंग्स हो रही है, पुरानी गलतियों को सुधारने की कोशिश हुई, लेकिन चुनौती बड़ी है। 2026 में राज्यसभा और आने वाले चुनाव में कांग्रेस को बिहार में खुद को फिर से खड़ा करना होगा। स्थानीय नेताओं को ज्यादा पावर देना होगा, युवा चेहरों को मौका देना होगा, आरजेडी के साथ बेहतर तालमेल और ग्राउंड पर लगातार काम, ये सब जरूरी है। राहुल गांधी की बिहार स्ट्रेटेजी महत्वाकांक्षी थी, वोट अधिकार, सामाजिक न्याय और बदलाव का नारा, लेकिन बिहार की राजनीति बहुत जटिल। वहां राष्ट्रीय यात्रा और नारे अकेले काफी नहीं होते हैं। लोकल कनेक्ट, निरंतर संगठन और डिलीवरी पर फोकस चाहिए। अभी कांग्रेस बिहार में साइडलाइन पर है, लेकिन अगर सही सबक लिए गए तो भविष्य में वापसी की गुंजाइश है। एनडीए की मजबूत मशीनरी के सामने ऑपोजिशन को और ज्यादा मेहनत करनी होगी। बिहार कांग्रेस आज क्रॉस रोड पर खड़ी है। 3 नेताओं की बर्खास्तगी सिर्फ शुरुआत है। अगर पार्टी सच में खुद को बचाना चाहती है तो बड़े स्तर पर बदलाव चाहिए।
नेतृत्व को जवाबदेह बनाना होगा, कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करनी होगी और बिहार की सच्चाई को समझना होगा। राहुल गांधी से लेकर हाई कमांड तक को बिहार को प्राथमिकता देनी होगी, वरना महागठबंधन की दरारें और चौड़ी होंगी और एनडीए का कब्जा और मजबूत होता जाएगा। बिहार की राजनीति हमेशा से गतिशील रही है। यहाँ एक छोटी सी गलती भी बड़ी कीमत मांगती है। कांग्रेस के पास अभी भी समय है अगर वो सही दिशा में काम करे, लेकिन अगर अंदरूनी कलह जारी रही तो भविष्य में और बड़े झटके लग सकते हैं। कार्यकर्ता उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सफाई नई शुरुआत बने, न कि सिर्फ एक और विवाद। राय दें कमेंट बॉक्स में, वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।